नमस्कार दोस्तों, आज 7 जुलाई 2024 है, जो कि आज सीटेट पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये जो है क्वेश्चन है और उसको आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र को पहले मिलाइए, इसके बाद हिंदी का, फिर संस्कृत का, ठीक? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विचार को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए। आगे है समवयसी कक्षाओं में बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। आगे देखिए। पियाजे और वायोगत्सी के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। क्या समानता है? तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री या पुरुषों की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है और कारण आर में है, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसमें आपका सही होगा ये जो ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध को अभिव्यक्त को हतोत्साहित किया जाता है और शहर में प्रोत्साहित किया जाता है। कारण आर में भावनात्मक, व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। इसमें ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। आगे देखिए, लेव वायोवस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन 4, भाषा और विचार दूसरे से स्वतंत्र हैं। आगे देखिए, भावनाओं और व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ऑप्शन 4, मानव सामाजिक विकास में। ठीक, आगे देखिए, इसमें क्या दिया है, देखिए, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। एक अभिकथन ए में है और कारण आर में देखिए, बच्चों की गलत धारणाओं से निपटाने के लिए रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही होगा, यानी ए सही है और आर गलत है। आगे देखिए, पाठन विकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है, तो व्यवस्थित धन्यवादात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसमें देखिए, इसमें क्या बता रहा है, एक शिक्षक खुद पूछती है, यानी एक शिक्षिका खुद पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे कर सकती हूँ कि जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों की किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है? तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, मानदंड। मिला लीजिएगा जल्दी से आप लोग फटाफट, क्योंकि समय आप लोग बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। निम्नलिखित में क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स। आगे देखिए, आगे है, निम्न में कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, यही जो है बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखिए, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें पर्यावरण कारक होगा।
फटाफट आप लोग मिलाते चलिए, क्योंकि कम समय में जल्दी से मिला लीजिए। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। एक कथन ये आर में बता रहा है, कारण में शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। इसमें ए सही होगा और आर क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए फटाफट। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। आगे है, स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। आर में सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। ए सही है, आर गलत है इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता एक तांत्रिक विकासात्मक विकार है। आगे देखिए, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, यानी खेल आधारित जो है अधिगम की ओर ले जाता है। आगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु, समूह और आचरण के ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु, समूह और आचरण ध्यान रखकर जो है क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग जल्दी से मिला लीजिए फटाफट। आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना को करने वाले, यानी इस ऑप्शन नंबर 4 होगा। 23 है, रमा एक शिक्षिका है जो व्यवस्थित के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसमें सबसे प्रभावी तरीका आपका होगा छात्रों के साथ, ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को सम्मिलित करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और पुष्टिकरण प्रदान करें। 24 देखिए, 24 में है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चे तथा दूसरों को सीखना शामिल है? उन्होंने सिखाता है प्रारंभिक शिक्षण। वाह, फटाफट आप लोग मिला लीजिए। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी इसमें जो है 1, सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, ये तीनों सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। 26 देख लीजिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और संख्याएं सम्मिलित हों। 27 प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रासंगनात्मक कौशल विकास करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने से सबसे अधिक संभावना है? तो इसमें छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है जब इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। आगे देखिए, इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन है, कारण आर में ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संगलनात्मक अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। इसमें ये सही होगा और आर गलत होगा। ये जो है आपका गलत होगा यार, और ये सही होगा। आगे देखिए, सुनीता एक वार्षिक वर्ग की लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और जो सुनीता अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित किन कक्षाओं का अंतःक्रिया परिणाम है?
तो अनुवांशिकता और वातावरण। ठीक, जो लोग भाग 4 यानी भाषा 1 हिंदी का दिए हैं वो लोग जल्दी से मिला लें, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा सब। गद्यांश यदि आप पढ़े होंगे तो एकदम आराम से दे लीजिएगा। पहला है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो मूल्यों को बिखरने की चिंता झलकती है। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनती है यानी बनी रहती है? तो जो समाज को जागरूक करते हैं। ठीक है, जो समाज को जागरूक करते हैं बनी रहती है। आगे देखिए, विशृंखलित में प्रत्यय है तो इसमें ईत प्रत्यय है। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है अत्यधिक बुरा। कालजयी से तात्पर्य है हर काल में प्रासंगिक हो। हर काल में क्या हो? प्रासंगिक हो। इसके बाद विश्वास शब्द का अर्थ है निश्चित धारणा, ऑप्शन ए। आगे, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया? तो पतन की ओर जाता हुआ समाज, ऑप्शन 3। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे वो क्या बन जाता है? कालजयी। समाज को गति कौन प्रदान करता है? तो साहित्य। चलिए आगे 100 से 105 का है जो गद्यांश, इसे पढ़कर आप लोग दीजिए फटाफट। देखिए, गद्यांश मिला लीजिए जल्दी से। पदांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखारित है? तो इसमें यमक। किसके हंसने की बात की गई है? तारा के। पदांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो बादलों से भरे आकाश से। चलिए आगे देखिए, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिवसवासन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें होगा दिवस धन आसन। आगे देखिए, विद्यालयों की योगात्मक द्विभाषात का अनुसार करना चाहिए क्योंकि यह क्या करता है? बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ऑप्शन 2 सही है। इसमें मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। इसमें जो 107 में ऑप्शन 2 सही है। ठीक, इसमें A1 का हो जाएगा, ए हो गया। इसके बाद B4 में ये आपका B4 हो गया। इसके बाद C3 में आपका ए हो गया और अंत में D2। ये सब मिला लीजिए जल्दी से। श्रवण में क्या शामिल है? तो ध्वनि सुनना, ध्वनि जैसी तदनुसार डिकोड करना। भाषा में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषा। भाषा के कौन से कौशल ग्राह कौशल है? तो श्रवण और पाठन। ठीक है, श्रवण और पाठन। कक्षा 5 की भाषा अत्यधिक। अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाते हैं। यह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा प्रायोगिक बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखने का क्या कहलाता है? तो सहयोगात्मक अधिगम। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? इसमें हो जाएगा व्यवहारवादी, ऑप्शन 3। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसमें आपका होगा शिक्षार्थियों को कोष की विशेष सामग्री को परिचित करवाना।
115 में देख लीजिए, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो इसमें हो जाएगा, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। आगे, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, तो सेटिंग। ठीक, ऑप्शन 3। 17, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है, तो भाषा परीक्षण का प्रभाव, पासबैक इफेक्ट। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थी की एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वर्तमान का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, इस गतिविधि को रोल प्ले कहा जाएगा। ठीक है, 119 देख लीजिए, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, ताप, तान, बालघात और लय को क्या कहते हैं, तो ध्वन्यात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर 4। 120 देखिए क्या कर रहा है। 120, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आपका वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला और पुरुष। चलिए, अब जो लोग संस्कृत का पेपर दिए हैं, लैंग्वेज 2 का, ठीक है ना, वो लोग अपना ध्यान से देखें। गद्यांश पढ़ लिए होंगे, फट दे मिला लें इसको। 121 का हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति बहुवचनम। 122 का हो जाएगा रामायण। 123 में हो जाएगा सजीवा। 123 में सजीवा। 124 में मिला लीजिए युक्ता। 125 में आपका हो जाएगा गणितस्य सूत्राणि। और 126 में ऑप्शन नंबर 4। 127 में ऑप्शन नंबर 3 रिजिपस। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद 128 में हो जाएगा 128 ऑप्शन नंबर 1 वाल्मीकि। आगे देखिए गद्यांश 129 135 129 135 आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको मिला लीजिएगा जल्दी से। आप लोग का समय को देखते हैं, हम जल्दी जल्दी खटाखट टिक मार देते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 129 में पुरुषा, 130 में अलैंगिक गुणे, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 131 में हो जाएगा 131 में गौरवम। 132 में हो जाएगा आंग्ल स्वल भाषानी, ऑप्शन नंबर 4। 133 में ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 134 में हो जाएगा अध्ययन एव, यानी ऑप्शन ए। 135 में हो जाएगा 135 में ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 136 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुक्त काचन व्याख्यान उपतारा अवसराम भवे हुए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। 137 में ऑप्शन नंबर जो है 3 औपचारिक। 138 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा मातृभाषा आधारित भाषिकवाद, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 139 में हो जाएगा 139 में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। 140 में देख लीजिए 140 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 141 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 142 में ऑप्शन नंबर जीवेन सहसंबद्धता सिद्धांत 1। 143 में ऑप्शन नंबर 1 श्रोतारः प्रत्येक शब्द अवगंतुम समार्थ भवेयुः। 144 में ऑप्शन हो जाएगा यथार्थ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 145 में हो जाएगा ऑप्शन आपका ए और बी द्वि सत्य, यानी ए और बी दोनों सत्य है, इसमें ए भी सत्य हो जाएगा और बी भी, यानी ऑप्शन नंबर 4। 146 में देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पत्र लेखानी परीक्षा। 147 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, व्यवहारवादित। 148 में हो जाएगा पैडलेट, ऑप्शन नंबर 1 सही। 149 में ऑप्शन नंबर
4 21 फरवरी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा 21 फरवरी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, 21 फरवरी। इसके बाद 150 में हो जाएगा नीति कथा, नीति कथा। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त हुआ और आप लोग जल्दी से मिला लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।